नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी टूल्स में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग कॉपी लेकर बैठिएगा और जो क्वेश्चंस का आंसर नहीं मालूम है उसको नोट करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या है? दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है मोटर। क्या है दोस्तों? मोटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर में डेटाबेस का क्या कार्य है? दोस्तों कंप्यूटर में डेटाबेस का कार्य है डेटा को स्टोर और व्यवस्थित करना। क्या कार्य है दोस्तों? डेटा को स्टोर और व्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों इंदिरा गांधी हवाई अड्डा स्थित है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फ्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों फ्लोरीन का रासायनिक प्रतीक है एफ। क्या है दोस्तों? फ्लोरीन का रासायनिक प्रतीक एफ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। क्या नाम है दोस्तों? एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल लगभग कितना है? दोस्तों प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल लगभग है 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना है? 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? दोस्तों फतेहपुर सीकरी है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। कौन थे दोस्तों? जॉन मथाई थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि दोस्तों? थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक अधिकार है 6 मौलिक अधिकार है। कितने दोस्तों? 6। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या है? दोस्तों ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है थर्मोकपल। क्या है दोस्तों? थर्मोकपल के द्वारा ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी का क्या अर्थ है? दोस्तों कंप्यूटर में इंटरनेट प्रोटोकॉल का अर्थ है क्या? डेटा को एड्रेस और रूट करना। क्या अर्थ है दोस्तों? डेटा को एड्रेस और रूट करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है दोस्तों असम में। किस राज्य में दोस्तों? असम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नियॉन का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों नियॉन का रासायनिक प्रतीक है यानी क्या है दोस्तों? नियॉन का रासायनिक प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था 1896 में। कब दोस्तों? 1896 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान दोस्तों? सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में। किस में होता है दोस्तों? पौधों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। कितनी है दोस्तों? 6 है मौलिक अधिकारों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक है क्या है दोस्तों? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा है दोस्तों? गोवा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है दोस्तों? एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। किस पर? शक संवत पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। कौन सा देश है दोस्तों? वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों खजुराहो के मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? दोस्तों गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया था गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है यकृत यानी लीवर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामित करता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों को नामित करता है कौन दोस्तों? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? दोस्तों लेंस की शक्ति का मात्रक है डायोप्टर। क्या नाम है दोस्तों? डायोप्टर नाम है उसका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी का क्या कार्य है? दोस्तों कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी का कार्य है कॉपी करना। क्या कार्य है दोस्तों? कॉपी करना। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है भील समुदाय। कौन सा समुदाय दोस्तों? भील जनजातीय समुदाय सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। क्या है दोस्तों? NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या है 4। कितने रंग है दोस्तों? 4 है। ऊपर होता है केसरिया, बीच में होता है सफ़ेद एवं नीचे होता है हरा। जो चक्र होता है दोस्तों वो ब्लू कलर का होता है, इसीलिए 4 कलर होते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है हिमालय। कौन है दोस्तों? हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी
सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है दोस्तों? 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में भागों की संख्या है 25। कितने भाग हैं दोस्तों? 25। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? दोस्तों ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। क्या है दोस्तों? चांदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम जैसे पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र है क्या है दोस्तों? CaSO4 2H2O। क्या होता है दोस्तों? CaSO4.2H2O होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें शेरों की संख्या दिखाई देते हैं। कितने शेर दिखाई देते हैं दोस्तों? 3 शेर दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। लेकिन दोस्तों उसमें 4 शेर होते हैं, लेकिन हमको दिखाई देते हैं 3 ही शेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर। कौन सा सागर दोस्तों? दक्षिण चीन सागर भारत विश्व का सबसे बड़ा सागर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली का बना हुआ है? दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है कलिंग शैली का। किस शैली का दोस्तों? कलिंग शैली का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं कौन करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बॉल का मात्रक क्या है? दोस्तों बॉल का मात्रक है न्यूटन। क्या है दोस्तों? न्यूटन बॉल का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में रोम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में रोम का पूर्ण रूप है रीड ओनली मेमोरी। क्या है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी रोम का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। कौन है दोस्तों? NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। क्या है दोस्तों? CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखा है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान को लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा है दोस्तों? भारत के राष्ट्रीय गान को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे गहरी खाई है कौन है दोस्तों? चैलेंजर डीप। कौन है? चैलेंजर डीप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
फतेहपुर सीकरी किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? दोस्तों फतेहपुर सीकरी को बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था दोस्तों? अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी? 1935 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं जैसे WBC का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC का मुख्य कार्य है दोस्तों संक्रमण से लड़ना। क्या कार्य है? संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में भाषाओं की मान्यता कितनी दी गई है? दोस्तों भारतीय संविधान में भाषाओं की मान्यता कितनी दी गई है? इसका सही आंसर होगा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? दोस्तों कार्य करने की दर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।